हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज के इस पाठ्ययोजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ्ययोजना की वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं संस्कृत विषय की पाठ्ययोजना। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। अगर आप लोगों को संस्कृत की पाठ्ययोजना देखनी है तो आज की वीडियो देख के आप लोग बना सकते हैं। आप लोग हेल्प जरूर मिलेगी इस वीडियो से। और अगर इस वीडियो के साथ अगर आप लोग और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं पाठ्ययोजना से रिलेटेड किसी भी विषय का, संस्कृत का ही नहीं सभी विषयों का यहाँ पे पाठ्ययोजना प्रोवाइड किया गया है आप लोगों को। चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो, चाहे वो विज्ञान हो, गणित हो, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, सभी की, साथ ही साथ इंग्लिश की भी, सभी मतलब जितने भी विषय आप लोगों के आपके बीएड में या बीटीसी में पाठ्ययोजना बनाने के लिए आते हैं वो सभी विषयों की आपको पाठ्ययोजना यहाँ पे रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप लोगों को सूक्ष्म पाठ्ययोजना बनाना है तो उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है अलग से, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में अपने अनुसार जाके देख सकते हैं। और अगर इसी के अलावा आप लोगों को बीएड की क्लासेस लेनी है बिल्कुल फ्री में, शाम के 6 बजे लाइव क्लासेस चलती हैं। बीटीसी की क्लासेस शाम को 6 बजे लाइव क्लासेस चलती हैं। साथ ही साथ अगर आप लोगों को सीटेट की क्लासेस लेनी है उसकी भी क्लासेस मैं आज या कल से स्टार्ट कर दूंगा। तो सीटेट की भी लाइव क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई भी फ्री क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ। पहले तो बता दूं सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, और फ्री क्लासेस हैं तो उसका लाभ आपको उठाना चाहिए। सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को और बेल आइकन दबा के रखिए, जिससे मैं जब भी क्लास लेता हूँ तो उसके बारे में आपको पता चलता रहे कि हाँ क्लास लाइव हो गई है। अब देर नहीं करते, काफ़ी समय ले लिया हूँ मैं आप लोगों का। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें धुंधली दिख रही होंगी, मैं उसको पढ़ के बताता दे रहा हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आपको पाठ्ययोजना संख्या लिखनी होती है। बीचों बीच पहले पेज पे जहाँ से पाठ्ययोजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच पहले पेज पे पाठ्ययोजना संख्या लिखिए। उसके देखिए यहाँ लिखा गया विद्यालय का नाम। जो भी विद्यालय आपका होगा, जिस विद्यालय में पाठ्ययोजना पढ़ाने के लिए गए हैं, ट्रेनिंग करने के लिए, टीचिंग करने के लिए गए हैं, वह उसका नाम लिखना है। कक्षा अगर बात करें तो कक्षा 6वीं, 7वीं और 8वीं तीनों क्लासेस के लिए चैप्टर पढ़ा सकते हैं। जटायु सौर्यम चैप्टर का नाम है। दिनांक लिखना है यानी कि डेट लिखना है। कालांश यहाँ पे अपने अनुसार भरिएगा। कालांश जैसे पहले पीरियड में गए तो फर्स्ट लिखिए, सेकंड में गए तो 2 लिखिए, थर्ड में गए तो थर्ड लिखिए। कालांश अपने अनुसार भरिएगा। दिवसम यहाँ पे शनिवार है, आपका जो भी दिन होगा, दिवस होगा वो लिखिएगा। विषय संस्कृतम है, पद्य है, अवधि है 35 मिनट का, ठीक है। और प्रकरण मैं पहले बता चुका हूँ, जटायु सौर्यम। अब यहाँ पे देखिए आपका लेसन प्लान का पहला हेडिंग आता है सामान्य उद्देश्य यानी। सामान्य उद्देश्य यानी मतलब है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य का मतलब होता है आपका जो विषय होता है, जैसे हमारा आज का विषय क्या, संस्कृत। संस्कृत विषय पढ़ाने के बाद बच्चों को क्या क्या सिखाना चाहते हैं आप, उनके अंदर किस प्रकार की नॉलेज का विकास करना चाहते हैं आप, उसके बारे में कम से कम 3 से 4 पॉइंट, मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। तो देखिए लिखा गया छात्रेषु संस्कृत श्लोक प्रतिरुचि प्रदानम। दूसरा है छात्रेषु संस्कृत पद प्रतिरुचि। ये देखिए दो बार यहाँ पे पद्य है, यहाँ पे श्लोक है, ठीक है। बस इतना अंतर है। संस्कृत काव्यस्य सामान्य पश्चिम प्रदानम। उसके बाद छात्रासा नवीन शब्दाना ज्ञान प्रदानम। और 5वां पॉइंट है विभिन्न पद शैलीना परिचय प्रदानम। इसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य का मतलब है आपका जो टॉपिक है। जैसे हमारा आज का टॉपिक कौन सा है, चैप्टर जटायु सौर्यम। तो जटायु सौर्यम टॉपिक पढ़ने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है विशिष्ट उद्देश्य में। तो देखिए यहाँ लिखा गया सर्वे छात्रा जटायु सौर्यम विषय ज्ञास्यन्ति। दूसरा पॉइंट है छात्रा पाठे आगताना नवीन शब्दाना ज्ञान्यस्य, ठीक है, ज्ञास्यन्ति। तीसरा पॉइंट है छात्रा जटायु वीरता विषय ज्ञास्यन्ति, ठीक है। विशिष्ट उद्देश्य भी हो गया आपका। अब आपका अगले हेडिंग आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत देखिए लिखा गया सुधाखंड, वर्तन यहाँ पे झाड़नी, श्यामपट, संकेतिका, ठीक है। यहाँ पे आकुष्चन फलकम यानी कि जो रोलिंग बोर्ड होता है आपका, लपिट फलक। पूर्व ज्ञान है लिखा गया। पूर्व ज्ञान देखिए लिखा गया सर्वे छात्रा। यहाँ पे देखिए लिख देना आपको जटायु सौर्यम, जो चैप्टर होता है ना उसी को लिख दिया करिए यहाँ पे इसलिए मैंने फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिया कि आप उस आराम से लिख सकते हैं। सर्वे छात्रा जटायु सौर्यम विषय सामान्य जानन्ति, यानी इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं जटायु सौर्यम, और जटायु भी लिख सकते हैं। अब आपका आता है यहाँ पे लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग जिसको कहते हैं प्रस्तावना प्रश्न। इसको 2 कॉलम में डिवाइड कीजिए, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। पहला प्रश्न बच्चों से पूछेंगे रामायणस्य नायक क अस्ति, तो बच्चे बोलेंगे राम। दूसरा प्रश्न है रामस्य पत्नी का अस्ति, बच्चे बोलेंगे सीता। तीसरा प्रश्न है सीता अपहृतम क कृतवान, तो बच्चे बोलेंगे रावण। चौथा प्रश्न है सीतायाम अपहरण काले क साहस्य कृतवान, तो बच्चे बोलेंगे जटायु। 5वां प्रश्न है जटायु विषय भवंत की जानन्ति। बच्चे नहीं बता पाएंगे ज़्यादा डिटेल में, संभावित उत्तर हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होता है आप सभी को पता है, आपको अपना उद्देश्य कथन बोलना होता है। उद्देश्य कथन का मतलब है आपको अपना चैप्टर बच्चों को बताना होता है कि कौन सा चैप्टर उनको पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए उद्देश्य कथनम में लिखा गया प्रियांश
छात्रा प्रिय छात्रों अद्वयम जटायुशौर्यम पाठस्य विषय यहाँ पे विस्तृतेन अध्ययन करिष्यामः, विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पे आपका अगला हेडिंग आता है जिसको कहते हैं प्रस्तुतिकरण। अब चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि बच्चों को पता चल गया कि उनको कौन सा चैप्टर आप पढ़ाने वाले हैं। एक कॉलम बनाइए, विषय यहाँ पे शिक्षण बिंदु लिख सकते हैं, छात्र अध्यापक कथन, छात्र कथन। अब यहाँ पे देखिए सर्वे छात्रा पाठना उद्घाटु निर्देशयन्ति, सर्वे छात्रा पाठ उद्घाटयतु, यानी कि उस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अब आप छात्राध्यापक हैं तो उस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए इसको देख के लिख लीजिएगा। हमसे ज़्यादा आप ही को संस्कृत पता होगा तो आप लिख सकते हैं। मैंने क्लास 5 तक ही संस्कृत पढ़ा है तो थोड़ा बहुत पढ़ ले रहा हूँ, नहीं तो मुझसे ज़्यादा तो आप पढ़े ही होंगे क्योंकि आप अगर लेसन प्लान बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप 10th तक या ग्रेजुएशन किए होंगे संस्कृत से, तभी ये लेसन प्लान बना रहे हैं आप। सस्वर वाचन है। सस्वर वाचन में क्या होता है, आप सभी को पता है, जैसे हिंदी में होता है कि उस चैप्टर को आप छात्राध्यापक लय गति के साथ पढ़ेंगे। लय गति के साथ पढ़ने के बाद बच्चे उसको सुनेंगे। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया छात्रा ध्यानपूर्वक श्रोष्यन्ति, ठीक है। उसके बाद अनुगढ़ वाचन है। बच्चों से आप कहेंगे कि उस चैप्टर को आप अनुगढ़ वाचन करिए। छात्राध्यापक कतिपय छात्रान श्लोक यहाँ पे श्लोकेस्य अनुवाचनाय निर्देशयन्ति, यानी कि उस चैप्टर को पढ़ने का निर्देश देगा छात्राध्यापक, छात्र उसका अनुगढ़ वाचन करेंगे। उसके बाद अशुद्ध संशोधन है। जो आप चैप्टर पढ़े हैं बच्चे, उसमें कुछ अशुद्धियाँ हैं तो उसको शुद्ध कराया जाएगा छात्राध्यापक के द्वारा। छात्राध्यापक छात्रे अनुवाचने पठितानाम अशुद्ध शब्दाना श्यामपट ऊपरी, यानी श्यामपट के ऊपर लिख देगा जिससे सभी छात्र उस चीज़ को लिख सकें अपने नोटबुक में। छात्रों लिखा गया सर्वे छात्रा लेखिष्यन्ति तथा च श्रोष्यन्ति, यानी लिखेंगे और सुनेंगे। कठिन निवारण शब्द, कुछ कठिन शब्द भी होंगे, उसको शब्दार्थ बताएंगे अब छात्रों को। छात्राध्यापक छात्रे प्रयुक्त कठिन शब्दाना निवारण करिष्यन्ति, छात्राध्यापक उस कठिन शब्दों का निवारण करेगा, छात्र ध्यानपूर्वक उसको लिखेंगे अपनी कॉपी में। कठिन शब्द है यहाँ पे देखिए, कठिन निवारण, ठीक है। सु दुखीनता, तो बताइए इसका अर्थ है अत्यंत दुखी, वाचय वाणी, विलपंत यानी कि विलाप करती हुई, आयत लोचना यानी कि विशाल नेत्रों वाली, राक्षसेन्द्रेण यानी कि रावण के द्वारा, पाप कर्मणा यानी कि पाप कर्म के द्वारा, अनाथवत यानी कि अनाथ के समान, अवसुप्त यानी कि अल्पनिद्रा में सोए हुए, वेदहीन सीता को, ठीक है। ये आपने क्या किया, कठिन निवारण शब्द लिख दिया। इसको सैंपल पे भी लिख सकते हैं आप। अब भाषानुवाद है। छात्राध्यापक श्लोक का जो आपने श्लोक पढ़ा है उस संस्कृत में, उसका हिंदी में अनुवाद करेगा, ठीक है। तो इसका यही लिखा गया छात्राध्यापक श्लोक से भाषा अनुवाद करिष्यन्ति, हिंदी अनुवाद। अब यहाँ पे सौंदर्यभूति प्रश्न है जो आपने पढ़ाया है, उसमें से कुछ प्रश्न बच्चों से पूछेंगे। आयातालोचना का अस्ति, बच्चे बोलेंगे सीता। सीता के दर्दस्य, बच्चे बोलेंगे जटायु। उसके बाद है सगोत्तम की दर्शी गिर वचन, तो बच्चे बोलेंगे शुभ वचन। जटायु काभ्या रावणस्य गात्रे वक्त्र चकार, बच्चे बोलेंगे तीक्ष्ण नखाभ्याम। पांचवा प्रश्न है आयत लोचन इति शब्द से को अर्थ, बच्चे बोलेंगे विशाल नेत्रों वाले। छठवां प्रश्न है जटायु कस्य साहस्य कृतवान, बच्चे बोलेंगे सीताया। सातवां प्रश्न है क्रोध वसात रावण की कुर्तम उद्यत अभवत, बच्चे बोलेंगे जटायु प्रहर्तुम। ये हो गया आपका। अब इसके बाद आता है पुनरावृत्ति का, यहाँ पे सस्वर वाचन है। पुनः सस्वर वाचन। छात्राध्यापक कक्षा काप्यम वातावरणाम छात्रे सहयोगेन पुनः पाठस्य सर्वाचन करिष्यन्ति। इतना हो जाएगा। अब लास्ट हेडिंग आप सभी को पता है, गृह कार्यम होता है लेसन प्लान का, सबसे लास्ट हेडिंग होता है गृह कार्य। यहाँ पे देखिए गृह कार्य दिया गया प्रश्न, सर्वे छात्रा जटायु वैशिष्ट्यम लिखित्वा आनयन्तु, ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा आज का लेसन प्लान। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मैंने पढ़ा है, उसको अपने आप सुधार लीजिएगा, क्योंकि ये मैं कह रहा हूँ खुद से कि उससे ज़्यादा संस्कृत आपको आती होगी, इसमें कोई वो शर्म वाली बात नहीं है। मैं आपसे कम पढ़ा हुआ हूँ संस्कृत, तो मुझे कम आती है आपसे, और बस आप यहाँ पे उद्देश्य ये वीडियो बनाने का, आपकी हेल्प करने का, ठीक है।
जिससे संस्कृत का लेसन प्लान अगर किसी बच्चे को बनाना है तो वो भी यहाँ पे देख के लिख सके। तो ये था पूरा का पूरा लेसन प्लान, मैंने आप लोगों को दिखा दिया। एक अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल फ्री में इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर ऐसे ही लेसन प्लान की वीडियो, सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो, सीटेट की क्लासेस लेनी है आपको, क्वेश्चन आंसर की वीडियो देखनी है, साथ ही साथ बीएड की, बीटीसी की क्लासेस लेनी है, तो वो शाम के 6 बजे लाइव क्लासेस चल रही हैं। आज से रिस्टार्ट हो जाएंगी, होली की वजह से कुछ दिन के लिए ऑफ थी, लेकिन आज से फिर से रिस्टार्ट हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों को डेली बेसिस पे देखनी है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे डेली बेसिस पे ये फ्री कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसका लाभ जरूर उठाइए आप लोग। बस एक काम करना है आपको, वो भी बिल्कुल फ्री है। नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।